इसके वो बगैर फर्श वाले घर में? मैं तो थोड़ी देर के लिए आती थी, 2 वीक्स के लिए, और फिर चली जाती थी। वापस इंग्लैंड आ जाती थी आप? और आप यकीन करें, मेरे जहेज का सामान भी इसके घर में है। ये अभी भी? पेपर मैरिज है। हाँ जी, मेरा जो जहेज है वो इसके घर में है। सुने 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 सुने। मेरा जो बेड है वो इसका काशिफ भाई अपने रूम में यूज कर रहा है, जो मेरा अभी बेड भी? है। ये अभी भी कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक क्या मैं बात थी है! वो तो कर रहे थे। ठीक है। और जो मेरे सोफे हैं वो जो इसके बड़े भाई आसिफ हैं उनके रूम में शिफ्ट हुए होंगे हैं। सुने, ये पेपर मैरिज है। और तो कहा गया? वॉशिंग मशीन है, दूसरी चीजें हैं, वो लोग ये यूज कर रहे हैं। और जो मेरी पेटी है ना, जिसमें मेरे बिस्तर, मेरे बर्तन वगैरह है, मैं इनको बताती हूँ आपके इनके घर का ना स्ट्रक्चर। मतलब पहले इनका घर का दराज आता है, फिर आप डोर एंटर करें तो स्टेयर्स आती हैं। स्टेयर्स जब आप ऊपर चढ़ते हैं ना तो सामने स्टोर रूम आता है। ठीक स्टोर है। रूम आता है, उस स्टोर रूम में इनके फादर रहते हैं। और उस स्टोर रूम में 3 पेटियां हैं। एक पेटी इनकी, आशिफ भाई की बीवी की, एक पेटी आसिफ भाई की बीवी की, और एक पेटी मेरी। मतलब जो नई पेटी होगी वो मेरी होगी, वो मेरी है। ठीक है। उसमें मेरे बिस्तर, बर्तन, मतलब सारा घर का सामान लेके इन्होंने, ये पेपर मैरिज का नाम इन्होंने दिया हुआ है। पता है, वो बुजुर्गा ने स्टोर रूम से रखा है। और ये मेरे यूज सामान उठा के लाहौर से सियालकोट लेके गया था। और जो इनका पहले हाजीपुरे वाला घर होता था ना, जो छोटा से कमरे में ये लाइव करता था, उसमें इसने मेरा बेड, सोफे वगैरह लगाए हुए थे। हालांकि वहां पे गुजरने की भी जगह नहीं होती थी, लेकिन ये कहता था नहीं, तुम्हारा सामान है, मैं लगाऊंगा, मैं रखूंगा अपने पास। इसने मेरा सारा सामान अपने रूम में लगाया हुआ था। तो अब जब फिर इन्होंने दूसरा हाउसिंग सिटी वाला इन्होंने घर मूव किया, तो जाहिर है इसने नया फर्नीचर लिया, हर चीज नई ली। तो मेरा सामान तो पुराना था, तो इसने काशवी को बोला कि भाई बेड तुम लगा लो अपने रूम में, सोफे सोफे आसिफ के रूम में लगा दो, और पेटी क्या नाम है स्टोर रूम में रख दे। तो आप मुझे बताएं, पेपर मैरिज में भी दहेज वगैरह होता है? अरेंज मैरिज कौन सी होती है? शादी कौन सी होती है ओरिजिनल? आप लोग क्या अपनी अपनी शादियां करके अपनी बीवियों को बाद में पेपर मैरिज का नाम दे देते हैं? मुझे कोर्ट किस बेस पे फेल करेगी, आप मुझे बताएं ना। किस अच्छा, आपके सोफे किस कलर के? क्रीम कलर के। अच्छा, कलर भी याद है, माशाल्लाह, ठीक है। बस, मुझे और कलर बेड याद किस है। किस्म का है? वो पीछे उसके बड़े बड़ी गुत्थी लगी हुई है पीछे, बैक पे। मुझे, मेरे पास तस्वीर है, लेकिन वो मेरी तस्वीर है, मैं मतलब इसके रूम में खिंचवा रही हूँ। तो वो मैं आपको काफी दूर होगी, मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन मेरे पास तस्वीर है। ब्राउन कलर का मेरा बैग था, ऊपर गोल्डन काम हुआ। नहीं, मतलब कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो पैसा और आपका जेज खुद खा गया। नहीं, मेरे पैसे लूंगी ना अपने जहेज के, कोर्ट से। नहीं, मतलब चेक करें ना कि एक एक वो बंदा के जो 24 करोड़ एक रात में कमाता है, सो कॉल्ड लोगों के आगे 24 करोड़ एक रात का, वो आपके सोफे को ओप के बैठा हुआ है 24,000 दे। क्या बात है। अच्छा, ये वालिद साहब को इसने कुत्ते की तरह क्यों स्टोर रूम में रखा हुआ था? क्योंकि जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसके 2 कमरे हैं। ठीक है। एक कमरे में इनके बड़े भाई आसिफ रहते हैं, दूसरे काशिफ रहते हैं। और जो एक स्टोर रूम में एक टीवी रूम है। तो टीवी रूम में इनके फादर, मतलब उन्होंने वो चारपाई लगाई। आसिफ भाई और काशिफ भाई दोनों अपनी बीवी के साथ एक ही कमरे में रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग कमरे में रहते हैं, दो अच्छा अच्छा कमरे अच्छा। हैं। नहीं दो नहीं, मैं कुछ ज्यादा आपकी बात सुन के मैं कुछ ज्यादा हैरान नहीं हुआ, मुझे लगा कि शायद वो दोनों अपनी बीवियों के साथ एक ही कमरे में रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो अलग अलग रहते हैं। और फिर जो टीवी रूम है ना, वहां पे इन्होंने चारपाइयाँ लगाई हुई है, वहां पे इनकी अम्मी अबू मतलब दिन में मतलब ऐसे रहते थे। तो लेकिन जो इनके फादर है वो स्टोर रूम में ही उन्होंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, चारपाई डाली हुई है, फैन वगैरह लगाया है, वो कभी उधर सो जाते हैं, कभी टीवी रूम में सो जाते हैं। तो मतलब इस तरह से। हम्म। और जो नीचे वाला पोर्शन है, वो उधर भी 2 रूम है। ठीक है। और ड्राइंग रूम, टीवी रूम है, वो इसने अपने लिए रिजर्व किया हुआ। अच्छा, अब तो वो घर छोड़ दिया होगा इसने, जारी बात है, जो इसने हराम का कमाया वहां से इसने घर तो लिया है, लेकिन आपका सामान अभी भी उसी आपकी उस भाई घर में पड़ा हुआ है ससुराल में?
जी जी, इनके पास ही है मेरा सामान। अच्छा, ये अभी तकरीबन इस बात को 6-8 महीने गुजर गए हैं जब ये सारा केस सिनेरियो ऊपर हुआ। इस बगैरत को इतनी शर्म नहीं आई कि यार अब इतनी बात आगे पहुंच गई है, जो दिया हुआ है राबिया की तरफ से वो घर इसके वापस लाहौर पहुंचा दिया जाए? नहीं आई शर्म इसको? I don't know। मतलब इतनी भी शर्म नहीं यार कि एक बंदा करोड़ों कमा रहा है हराम का, सही चलो मुजरे करवा के ठीक है ओके, बट पैसा आ रहा है, किसी का हलाल का कमाया हुआ तो वापस दो। तुमने उसको तलाक दे दी है, वो भी किसी थर्ड, किसी बगैरत औरत के हाथों, किसी बाजारू औरत के हाथों तुमने अगली को तुम पकड़ा रहे हो। ये तलाक, तुम्हारा तलाक नाम है। देखिए, आपने भी पता नहीं कैसे दल्ले से शादी कर ली थी यार। मुझे इससे पैसे नहीं थे चाहिए। मैं लालची होती ना तो मैं अपना घर बेच के इसके अकाउंट में पैसे ना रखवाती। मैंने आप ये बात पहले भी तो बोली। पता है क्या है राबिया, सबसे पहली गलती आपकी है, जी मेरी आपकी है। मेरी आप इसके फिल्टर पे देखती रही हैं, कभी इसका मुंह देखा है? कभी जेन्युइनली आपको फील नहीं हुआ कि ये क्या था, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ बीगो पे और अब ये सामने? पसंद आती थी ना तो ये मेरी फाउंडेशन यूज करता था। इसको मेरी फाउंडेशन बहुत पसंद थी। जो लड़कियां बेस लगाती है ना, एस्टी लॉडर और मेरी मैक की सारी मतलब ब्रांड की फाउंडेशन थी तो इसको बड़ी पसंद आती थी और ये रख लेता था। कहता था मैं ये बाद में लगाऊंगा अपने मतलब ये यहाँ पे जो इसके वो मार्क थे, जो एक्नी थी यहाँ पे, तो वो उसके लिए यूज करता था, फाउंडेशन रखता था। और मैं कोई बात नहीं, लड़के लगाते हैं, मैं उसको लाइट लाइट खुद भी लगा देती थी। तो ये उसने बोला ओ दिस इज वेरी गुड, लाइक बहुत मतलब वो छुप जाते हैं स्कार वगैरह कंप्लीटली तौर पे, तो वो यूज करता था। फिर डाले हो तुम्हारा लीडर। और और मेरा जेवर भी इनके पास था, ठीक है। और जेवर तो इन्होंने मुझे बाद में दे दिया था, लेकिन मैंने मतलब इन पे बिल्कुल टोटली एतबार किया था। मेरा जेवर, मेरे पैसे, हालांकि मेरे भाई ने मुझे बहुत मना किया था। वो हमारा अबावजदाद का घर था, मेरा बचपन वहां पे गुजरा है, हमारी बहुत सारी यादें थी वहां पे। मेरे भाई ने सबने बहुत बोला कि राबिया तुम गलती कर रही हो। 3 पोर्शन थे और तीनों पोर्शन रेंट पे थे और रेंट भी इसके अकाउंट में जाता था। मेरे घर का रेंट इसके अकाउंट में जाता था। 3 पोर्शन थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। और बिल्कुल बहुत नए स्टाइल का घर बना हुआ था, सारा वुड का काम हुआ हुआ था। और वो तीनों पोर्शन जो थे वो रेंट के ऊपर थे।